गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे नाइट्राजीपाम के बारे में, ठीक है। और आपका एक और ड्रग है एल्प्राजोलम, ठीक है। ये दोनों ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। कल हमने पढ़ा था फिनोबार्बिटल के बारे में कि फिनोबार्बिटल क्या होता है। तो फिनोबार्बिटल आपका ड्रग था, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट था, ठीक है, जो कि सेडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। ये आपके मार्केट में इस तरीके से मिल जाएगा। उसका IUPAC नेम जो था आपका 5-इथाइल 5-फिनाइल 1,1,3 डाइजीनेन 2,4,6 ट्रायोन था। उसके बाद केमिकल फार्मूला की अगर हम बात करें तो C12H12N2 और O3 था, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन पाउडर था, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का था, फ्रीली सॉल्यूबल था वाटर में और अल्कोहल में सॉल्यूबल था। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट है। पॉपुलर ब्रांड इसका वेरोनल, ल्यूमिनल और गार्डेनल, ठीक है। ये सब हो गया आपका। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो कूल एंड ड्राई प्लेस पे इसको स्टोर करना है और हीट से इसको दूर रखना है, ठीक है। उसके बाद इसकी यूजेस की बात करें तो ये आपका पार्शियल और जनरलाइज सीजर में यूज़ होता है, बस एब्सेंस सीजर में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एपिलेप्टिक्स का जो स्टेज होता है उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद सेडेटिव और एंटी कन्वल्जेंट में यूज़ होता है। और वैसे वुमेन्स जो प्रेग्नेंट हो और उनको सीजर की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी ये ड्रग्स यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर डाइजीपाम की बात करें हम तो डाइजीपाम जो होता है आपका वो बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव होता है, जो कि एंजियोलाइटिक, एंटी कन्वर्जन, सेडेटिव एंड स्केलेटल मसल को रिलैक्स करने की प्रॉपर्टीज उसके पास होती है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो C16H13Cl N2O, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं। IUPAC के अगर नाम का बात करिएगा तो 7 क्लोरो 1,3 डाइहाइड्रो 1 मिथाइल 1,5 फिनाइल 2H1 4 बेंजो डाइजेपिन 2ONA, ठीक है। इसका ये नाम हो जाएगा IUPAC ने। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ऑफ वाइट टू येलो होता है, मतलब हल्का, मतलब होता है ना ऑफ वाइट, मतलब क्या होता है ना, व्हाइट होता है पूरी तरीके से, हल्का सा येलोइश होता है, से लेके येलो तक होगा, ठीक है। ऑर्डरलेस होगा, क्रिस्टलाइन पाउडर होगा और जब आप उसको शुरुआत में टेस्ट करोगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन उसको लेने के बाद आपको उसका टेस्ट महसूस होगा, जो कि कैसा होगा, बिटर, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये टैबलेट के फॉर्म में, IM मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में, IV मतलब इंट्रावेनस इंजेक्शन के फॉर्म में और रेक्टल जेल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करोगे तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करेंगे और सनलाइट से इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन के रीच में भी इसको नहीं लाना है, ठीक। पॉपुलर ब्रांड इसका हो जाएगा वेलियम, डाइजीपाम और डिजपाम, ठीक है। ये हो गया। आप मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो एंजाइटी डिसऑर्डर में, या फिर जिसको अल्कोहल की थोड़ी लत हो तो उनका अल्कोहल सिम्टम विड्रॉ करने के लिए, उसके लिए, ठीक है। फिर आपका सीजर वगैरह के लिए, मसल स्पाज्म के लिए, और जैसे कि सेडेशन आप यूज़ करते हो किसी सर्जिकल प्रोसीजर में तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर नेजल स्प्रे के तौर पे किस में यूज़ करोगे, सीजर इंटरप्शन में, ठीक है। तो ये सारे इसके थे। अगर हम बात करें अब नाइट्राजीपाम, तो नाइट्राजीपाम क्या होता है आपका, नाइट्राजीपाम जो होता है वो भी क्या होता है, एक आपका बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है। तो कहता है कि हिप्नोटिक्स यूज्ड मेनली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, हिप्नोटिक्स जो होता है वो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ऑफ सेवर इंसोमनिया एंड एंजाइटी, जैसे इंसोमनिया और एंजाइटी वगैरह होता है उसमें, ठीक है। इंसोमनिया में क्या होता है कि इंसान को नींद नहीं आती है, बहुत कम आती है, बहुत मुश्किल से आती है, ठीक है। एंजाइटी जो होती है डर लगना, थरथराहट, कपकहाट, है ना, तो ये सारी चीज़ें एंजाइटी में आ जाएगी, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला की अगर हम बात करें तो C15H11N3O3 इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। 3 क्या उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो 7 नाइट्रो 5 फिनाइल 1 हाइड्रो बेंजो 1,4 डाइजेपिन 2ON इसका IUPAC नेम हुआ, ठीक है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो येलो कलर का क्रिस्टलाइन और ऑर्डरलेस पाउडर होता है। अल्कोहल में, एसीटोन में, क्लोरोफॉर्म में और इथाइल एसीटेट में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, ठीक है। इनसॉल्यूबल किस में होता है, वाटर में, ईथर में, बेंजीन में और हेक्सेन में, ठीक है। इन सब में क्या होगा, ये इनसॉल्यूबल होगा, ठीक।
उसके बाद अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, तो ये एज अ टैबलेट अवेलेबल होता है मार्केट में, ठीक है, कैसे, एज अ टैबलेट। अगर स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करो तो रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर कर सकते हैं हम, ठीक है, जो मतलब बेसिक जो एक रूम का टेम्परेचर होता है उस पर इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। फिर कहता है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड लाइट, इसको हमको हीट और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर हम बात करें तो इसको भी आपको बच्चों के रीच से दूर रखना है, ठीक है। फिर कहता है कि पॉपुलर ब्रांड नेम जो हो गया उसका मोगाडोन, निज, एल्जा और निट्रम, इन सब नाम से आप इसको मार्केट में ढूंढ सकते हो, ठीक है। डोज की अगर हम बात करें तो 5 mg बिफोर बेड टाइम, बेड टाइम मतलब कि सोने से जाने से पहले आपको 5 mg लेना है, ठीक है, सोने के बाद नहीं, सोने से जाने से पहले आपको 5 mg लेना है। उसके बाद मे बी इंक्रीज टू 10 mg इफ रिक्वायर्ड, अगर मान लो डोज और ज़्यादा रिक्वायर्ड हो, पेशेंट में सुधार नहीं आ रहा हो, तो हम उसका डोज 5 से 10 mg तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर मेडिसिनल यूज़ की अगर बात करें तो मेडिसिनल यूज़ में आ जाएगा इंसोम्निया, जैसे जिसको नींद नहीं आती हो, है ना, पूरी पूरी रात जगता हो, बहुत मुश्किल से नींद आती हो, तो ऐसे लोगों के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिलीफ ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी वगैरह से भी आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। फिर ऑफन यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिसिन, इसको आप दूसरे मेडिसिन के साथ कंबाइन करके भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्या, कौन सा ड्रग था, नाइट्राज़ोलम, ठीक है, नाइट्राज़ोलम। अब है आपका दूसरा ड्रग है एल्प्राज़ोलम, ठीक है। तो एल्प्राज़ोलम जो होता है, ये सारे आपके जितने भी हैं ये एल्प्राज़ोलम ही है, ठीक है, तो ये सारे नाम से आपको मार्केट में मिलेंगे ये। तो एल्प्राज़ोलम जो होता है वो भी बेंजोडाइज़ेपिन कैटेगरी में ही आता है, लेकिन किसमें, शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन में, ठीक है। कहता है कि यूज प्राइमली फॉर एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर, जैसे एंजाइटी वगैरह होता है या पैनिक डिसऑर्डर होता है, अचानक से कोई पैनिक होने लगता है, ठीक है, घबराने लगता है, तो इन सब केस में क्या यूज करोगे आप, एल्प्राज़ोलम, ठीक है। अगर हम केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो C17 H13 Cl and 4, इसका हो गया क्या, केमिकल फॉर्मूला। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, अगर इसको आप आईयूपीएसी फॉर्म में लिखना चाहो तो 8 क्लोरो 1 मिथाइल 6 फिनाइल 4H124 ट्राई एजोलो 4,3A 1,4 बेंजोडाइज़ेपिन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, आईयूपीएसी नेम ये हो गया। अब कहते हैं इसका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कैसी होगी, तो क्रिस्टलाइन होगा, ऑर्डरलेस सॉलिड होगा, ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा इसीलिए सॉलिड भी होगा, ठीक है। प्लस में क्या कहता है, ऑर्डरलेस होगा, मतलब कोई उसका स्मेल वगैरह नहीं होगा। अगर कहते हैं कि प्रैक्टिकली सोल्यूबल इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, और मिथाइलिन क्लोराइड में फ्रीली सोल्यूबल होता है, और स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है एसीटोन और एल्कोहल में, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें हम तो कहते हैं कि इमीडिएट रिलीज टैबलेट, ठीक है, क्या कहता है कि तुरंत ये अपना मतलब कि एज अ टैबलेट फॉर्म में ये यूज होता है, ठीक है। और इमीडिएट रिलीज इसीलिए है क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, ठीक है, शॉर्ट टाइम में एक्ट करने वाली। कहता है कि ओरली डिसइंटीग्रेशन टैबलेट, मतलब कि ओरली डिसइंटीग्रेट होने वाली टैबलेट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, जिसका डोज आपको होगा 0.5 mg से 1 mg 2 mg और 3 mg। अगर हम लिक्विड फॉर्मुलेशन की बात करें तो वो 1 mg पर ml ओरल कंसनट्रेट, ठीक है, कि मतलब पर ml में 1 mg एल्प्राज़ोलम आपको मिलेगा, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इसको भी आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो, एक्सेस हीट और मॉइस्चर से इसको दूर रखना है, प्रोटेक्ट करना है इसको किससे, डायरेक्ट सनलाइट से, कि चिल्ड्रन के मतलब कि बच्चों के पहुंच से दूर रखना है, ठीक है। आप अगर इसकी पॉपुलर ब्रांड्स का नाम हम जानेंगे तो इसका पॉपुलर ब्रांड्स कौन कौन से हैं, जेनेक्स, एल्प्रेज और जेपी मैक्स, ठीक है, जेनेक्स, एल्प्रेज और जेपी मैक्स, ठीक है। डोज की बात करें तो डेली डोज जो होगा शुड बी रिड्यूस्ड ग्रेजुअली, मतलब कि डेली डोज जो है वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे क्या होगा पेशेंट में सुधार आता जाएगा वैसे ही उसका डोज क्या करते जाना, हमको कम करते जाना। डोज रिड्यूस्ड रिडक्शन शुड नॉट एक्सीड 0.5 mg एवरी 3 डेज, मतलब 0.5 mg से कम नहीं होना चाहिए एवरी 3 डेज में, हर 3 दिन में, ठीक है। उसके बाद मेडिसिनल यूज की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया, ठीक है,
शॉर्ट टाइम के लिए ये इंसोम्निया से डील कर सकता है, जैसे नींद वगैरह ना आने के लिए आप इसको ले सकते हो, ठीक है, और थोड़े देर वक्त के लिए। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज एंजाइटी, जो आपके एंजाइटी वगैरह होते हैं उसके ट्रीटमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ट्रीटमेंट फॉर पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे सडन या मतलब अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स होता है ना, कभी भी कोई भी उठ के ऐसे थरथराने लगेगा या कोई चीज़ हो जाता है उसके साथ, है ना, तो वो सब किस में आएगा, आपका पैनिक अटैक, ठीक है। तो इसमें आपका एल्प्राजोलम यूज़ हो जाएगा। तो यही था आपका क्या, 2 ड्रग्स थे आपके, एल्प्राजोलम और नाइट्राज़ीपाम। नाइट्राज़ीपाम भी बेंजोडाइज़ेपिन था, ये भी शॉर्ट टर्म डेरिवेटिव था, ठीक है, और हिप्नोटिक्स में आता था ये, और इंसोम्निया और एंजाइटी वगैरह को ट्रीट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। केमिकल फार्मूला इसका कार्बन 15, हाइड्रोजन 11, नाइट्रोजन 3 और ऑक्सीजन 3, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, आईयूपीएसी नेम इसका 7 नाइट्रो 5 फिनाइल 1 H बेंजो 1 4 डाइजेपिन 2 ONA, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, येलो कलर का होगा, क्रिस्टलाइन होगा, ऑर्डरलेस होगा, ठीक है, और पाउडर के फॉर्म में होगा, और अल्कोहल में, एसीटोन में, क्लोरोफॉर्म में, इथाइल एसीटेट में सोल्यूबल होगा, वाटर में, ईथर में, बेंजीन और हेक्सेन में इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। अगर इसका फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये टैबलेट के फॉर्म में बनता है आपका, ठीक है, और स्टेबिलिटी रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर लो, सनलाइट या हीट से दूर रखो, बच्चों से दूर रखो। ब्रांड नेम की बात करें तो मोगाडोन, निज, एल्जा, निट्रम, इन सब के नाम से आपको मिल जाएगा। डोज की बात करें तो 5 mg सोने से जाने से पहले, ठीक है। उसके बाद बहुत तो बढ़ा के इसको आप 10 mg कर सकते हो। उसके बाद इंसोम्निया में यूज़ होगा, एंजाइटी में यूज़ होगा, और अदर ड्रग के साथ भी कंबाइन करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें एल्प्राजोलम, तो एल्प्राजोलम क्या होता है, ये भी आपका शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन होता है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए यूज होता है, एंजाइटी और पैनिक के लिए, ठीक है। इसका भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन 17, हाइड्रोजन 13, Cl1 और नाइट्रोजन 4, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो 8 क्लोरो 1 मिथाइल 6 फिनाइल 4H 1 2 4 ट्राई एजोलो 4 3A 1 4 बेंजोडाइज़ेपिन, ठीक है। इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये भी व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, लेकिन ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म। अब प्रैक्टिकली सोल्यूबल होता है वाटर में, फ्रीली सोल्यूबल होता है मिथाइलिन क्लोराइड में, और स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है एसीटोन और एल्कोहल में, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये इमीडिएट रिलीज टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसके बाद ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसके बाद एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और लिक्विड फॉर्मुलेशन के तौर पे भी प्रेजेंट होगा, 1 mg पर ml आपका लगेगा, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो इसको भी आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो, हीट से, मॉइस्चर से दूर रखना है, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं लाना है, बच्चों के बच्चों के पहुंच से दूर रखना है। पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो जेनेक्स, एल्प्रेस, जेपीमैक्स, ठीक है। डोज की बात करें तो ये आपका मतलब कि 3 दिन में इसको आप घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन कितना घटा सकते हो, 0.5 3 दिन में, ठीक है। उसके बाद यूज़ की बात करें तो इंसोम्निया में हो ही जाएगा, एंजाइटी में हो जाएगा, पैनिक डिसऑर्डर में, ठीक है। तो ये था आपका आज का ड्रग्स आपका टॉपिक। थैंक यू। अगले दिन हम अगला क्लास करेंगे, ओके।